मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौहा। आज अपन अनुवालोप के 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो आपकी जेपीएच की किताब में अनसोल्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अर्धसंयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा सदैव दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 को स्पर्श करती है। अब देखो, दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों को मिलाने वाली व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा सदैव दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 को स्पर्श करती है। मतलब अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा के कुल का अनुवालोप क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि किसी भी कुल का अनुवालोप एक वक्र होता है जो उस कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए अपने एक दीर्घवृत्त लेते हैं जो अपने को दिया हुआ है, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका डायग्राम बनाते हैं और इसमें एक बिंदु C लेते हैं। C के निर्देशांक किसी भी दीर्घवृत्त के किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। अब O से C को मिला देते हैं और फिर अर्ध संयुग्मी व्यास, इसका संयुग्मी व्यास OD बिंदु D पे मिलेगा। किस पे? दीर्घवृत्त पे। और OC और OD के मध्य एंगल कितना होगा? क्योंकि संयुग्मी व्यास है तो इनके मध्य एंगल क्या होगा? π/2। तो बिंदु D के लिए एंगल क्या हो गया भाई? थीटा प्लस π/2। तो बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे? a cos थीटा प्लस π/2, b साइन थीटा प्लस π/2। तो अपने को 2 बिंदु मिल गए। कौन से? अर्ध संयुग्मी व्यास के सिरों के बिंदु, सिरे जहाँ है वो बिंदु मिल गए। उनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण अपन लिखेंगे, फिर उसका अनुवालोप ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखते हैं, डायग्राम मैंने बना दिया है, आप स्क्रीन पे देखो। और आगे अपन लिखते हैं, माना दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों के निर्देशांक C के निर्देशांक a cos थीटा b साइन थीटा, D के निर्देशांक a cos थीटा प्लस π/2, b साइन थीटा प्लस π/2 है। अब इन सिरों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा माइनस a cos थीटा गुणा में x माइनस a cos थीटा। इसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा bx प्लस ay cos थीटा प्लस ay माइनस bx साइन थीटा इज इक्वल टू ab। अब ये क्या मिल गया? एक रेखा कुल मिल गया। तो अब रेखाओं के वक्र कुल A का अनुवालोप अपन ज्ञात करेंगे। वक्र कुल A का अनुवालोप अपन ज्ञात करेंगे। तो समीकरण A का थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? आंशिक अवकलन करेंगे। तो आंशिक अवकलन करने पर क्या आएगा? माइनस कोष्टक में bx प्लस ay साइन थीटा प्लस कोष्टक में ay माइनस bx कोस थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और इनसे क्या है? यहाँ पराचल क्या है? थीटा। चेंज जो होता है वही पराचल। तो यहाँ पराचल क्या है? थीटा। तो अपन क्या करेंगे? अनुवालोप का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पराचल का विलोपन करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर अपने को क्या मिलेगा? bx प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। या अपन लिख देते हैं b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इन खोल देते हैं स्क्वायर को, होल स्क्वायर को खोलते हैं तो अपने को मिलेगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। या अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, जो कि अभिष्ट हल है, अभिष्ट अनुवालोप है। और अनुवालोप क्या होता है? ऐसा वक्र है जो इस वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उन वृत्तों का अनुवालोप ज्ञात कीजिए। उन वृत्तों का अनुवालोप ज्ञात कीजिए जो वक्र r की पावर n
इक्वल टू ए स्क्वायर कोस एन थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए हैं। उन वृत्तों का अनुलोम ज्ञात करो जो वक्र आर की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए हैं। इसमें अपन 2 लाइन पहले लिख लेते हैं। माना वक्र आर की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा पर स्थित किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। ये जो वक्र है इस पर कोई निर्देशांक है, बिंदु P है जिसके निर्देशांक है आर और एल्फा अपन ले लेते हैं। यहाँ डायग्राम थोड़ा जगह कम होने की वजह से मैंने इसे हटा दिया है, आगे मैंने डायग्राम बनाया है तो डायग्राम देख लो। अपना डायग्राम क्या बनेगा, एक वक्र है जिसमें बिंदु P आर एल्फा है और ध्रुवांतर रेखा का मतलब जो अपना ध्रुव है उससे बिंदु P को मिला देते हैं, वो ध्रुवांतर रेखा होती है। ध्रुवीय निर्देशांक आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। तो ध्रुवांतर रेखा क्या होगी, OP। तो OP को व्यास मानकर एक वृत्त अपन बना लेते हैं। हालांकि मेरा वृत्त आपको दीर्घवृत्त सा लगेगा पर मैथमेटिक्स में मान लेते हैं एक वक्र है, वृत्त है। तो ये OP को व्यास मानकर खींचा हुआ एक वृत्त है। इस पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं, वृत्त पे एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं आर थीटा, जिसे कोण XOQ क्या होगा, थीटा होगा, OQ क्या होगा, आर होगा। तो अपन ने एक वक्र पे एक वृत्त पे एक बिंदु Q और ले लिया, एक बिंदु तो P है, एक बिंदु Q ले लिया और एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या होगा, क्या लेते हैं, OPQ, OPQ, ठीक है भाई। और OP को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है तथा इस वृत्त पर कोई अन्य बिंदु QR थीटा है, ये अपन ने लिख दिया। अब देखो बिंदु R थीटा को O से और P से अगर मिलाएं तो एंगल OQP क्या होगा भाई, π/2, जो कि वृत्त आपने पढ़ा है वहाँ आपने पढ़ रखा होगा। तो बिंदु कोण OQP क्या होगा, π/2। तो OQ इजकल टू क्या होगा भाई, OP कोस थीटा माइनस एल्फा, या R इजकल टू स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R कोस थीटा माइनस एल्फा। ये नंबर 1 दे देते हैं। ये किसका समीकरण हो गया, वृत्त का समीकरण हो गया। तो ये एल्फा तो फिक्स है, थीटा इसमें क्या है, परिवर्तित है। तो R इजकल स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R कोस थीटा माइनस एल्फा वृत्त का समीकरण है या वृत्त कुल का समीकरण है। थीटा चेंज होता जाएगा और समीकरण अलग अलग वृत्त बदलते जाएंगे। यहाँ थीटा तो अपन ने लिया है, वक्र पे बिंदु क्या है, कैपिटल R एल्फा। तो यहाँ चेंज क्या होगा, वक्र पे बिंदु चेंज होगा। तो वक्र में पे बिंदु चेंज होगा तो व्यास बदलते जाएंगे, OP की लंबाई बदलती जाएगी और अपने को वृत्त मिलते जाएंगे। इसलिए वृत्त कुल का समीकरण, वृत्त कुल किससे प्राप्त होगा, प्राचल एल्फा से। एल्फा चेंज होगा जैसे जैसे कैपिटल R भी चेंज होता जाएगा, मतलब व्यास की लंबाई चेंज होती जाएगी और अपने को एक वृत्त का एक कुल मिल जाएगा। और वृत्त कुल का प्राचल क्या हो गया, जो चेंज होता है। तो एल्फा, वक्र पे एल्फा चेंज होता जाएगा। तो वक्र पे एल्फा चेंज हो जाए, इसका मतलब प्राचल क्या हो गया, एल्फा हो गया। अब चूंकि R एल्फा वक्र पर स्थित है, चूंकि R एल्फा वक्र पे स्थित है, अतः ये वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। और वक्र का समीकरण क्या होगा भाई, संतुष्ट करेगा। तो ये मान इसमें R एल्फा उस संतुष्ट करेगा, तो ये मान उसमें रखें तो अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल R की पावर n इजिकल टू A की पावर n कोस n एल्फा। समीकरण 1 और 2 से अपने को अब क्या करना है, एल्फा को विलुप्त करने की कोशिश करनी है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, कोस n एल्फा किसका मान है, कैपिटल R की पावर n इजिकल टू A की पावर n कोस n एल्फा। अब समीकरण 1 व 2 से स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R का मान अपन रख देते हैं यहाँ से 2 से। तो ये क्या मिलेगा, A कोस n एल्फा की पावर 1/n कोस थीटा माइनस एल्फा। पराचल एल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर दोनों, अब आंशिक अवकलन करेंगे, पावर 1/n है तो दोनों तरफ क्या कर, लघु गुणक ले लेते हैं। तो लघु गुणक आंशिक अवकलन करने के लिए दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर
log r इज इक्वल टू log a प्लस 1/n log cos n एल्फा प्लस log cos थीटा माइनस एल्फा। एल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 0 इज इक्वल टू -1/n डॉट n tan n एल्फा प्लस tan थीटा माइनस एल्फा। देन थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू m पाई प्लस n एल्फा। देन n प्लस 1 एल्फा इज इक्वल टू -m पाई माइनस थीटा। देन एल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस m पाई अपॉन n प्लस 1। और ये एल्फा का मान समीकरण 3 में अगर अपन रखें तो r इज इक्वल टू a बड़े कोष्टक में कोस मझले कोष्टक में n इंटू थीटा माइनस m पाई अपॉन n प्लस 1 कोष्टक बंद होल पावर 1/n कोस बड़े कोष्टक में थीटा माइनस m पाई अपॉन n प्लस 1 कोष्टक। तो ये अपने को एक नया समीकरण मिल जाता है जो कि अनुवालोप का समीकरण है, क्योंकि इसमें एल्फा का विलोपन हो जाता है, क्योंकि इसमें एल्फा विलुप्त हो जाता है। तो ये दिए जो वक्र है उसकी ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों के कुल का अनुवालोप है। धन्यवाद।